गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड लेआउट एंड व्यूज। एमएस वर्ड में लेआउट में क्या होता है? लेआउट में होता है पेज लेआउट। पेज लेआउट्स, पेज लेआउट में आपको बहुत चीज होता है। फर्स्ट होता है पेज मार्जिन, जो चारों तरफ हम खाली जगह छोड़ते हैं पेज पे, उसको हम लोग पेज मार्जिन कहते हैं। ये पेज मार्जिन ब्लैंक व्हाइट स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द एज ऑफ द ऑल साइड। पेज मार्जिन कैसे हम लोग सेट करते हैं? फर्स्ट हमें पेज लेआउट पे क्लिक करना होता है। क्लिक ऑन पेज लेआउट। आपको ये मिलता है पेज सेटअप में, पेज सेटअप ग्रुप में पेज लेआउट आपका मिलता है। वहां पे आप लोग देखेंगे लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम दिया रहेगा। यहाँ जितना हमको लेफ्ट में छोड़ना है, जितना राइट में, जितना बॉटम में, जितना टॉप में। उसके बाद हम लोग सेट करके ओके प्रेस कर देते हैं। देखेंगे हमारा पेज उस तरीके से सेटअप हो गया। जैसे कि ये पेज हो गया हमारा, जितना दूर हमने लिख रखा है। ये हमको मार्जिन चाहिए, या ये मार्जिन को बढ़ाना है, पेज में हमको और बढ़िया से लिखना है, एकदम मार्जिन हल्की देनी है, तो इसके लिए हम लोग पेज मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड आता है पेज ओरिएंशन। पेज ओरिएंशन, पेज ओरिएंशन मतलब पेज को रखने का तरीका। पेज ओरिएंशन, पेज को रखने का तरीका। पेज ओरिएंशन का मतलब होता है पेज ओरिएंशन इज द डायरेक्शन in which a document is displayed or printed। तो पेज ओरिएंशन दो तरीके का होता है आपका। एक होता है फर्स्ट होता है पोर्ट्रेट, मतलब वर्टिकल। पेज ओरिएंशन, पेज ओरिएंशन इज द डायरेक्शन इन विच ए डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड और प्रिंटेड। पेज ओरिएंटेड वो चीज है जिसमें हम डॉक्यूमेंट को देखते हैं जिस तरीके से और प्रिंट करते हैं। तो पेज ओरिएंशन दो तरीके का होता है। फर्स्ट होता है आपका पोर्ट्रेट एंड सेकेंड इज लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल, लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल। ये हो गया पोर्ट्रेट और ये हो गया लैंडस्केप। अब हम लोग आगे चलते हैं। पेज ओरिएंशन कैसे हम लोग सेट करते हैं? पेज ओरिएंशन को सेट करने के लिए हमें पहले पेज सेटअप में जाते हैं हम लोग, देन वहां से पेज लेआउट पे टैब में पेज सेटअप में हम लोग पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को चूज करते हैं। यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को चूज करते हैं। चूज एनी वन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसी तरीके में दिखाने लगता है। पोर्ट्रेट रहेगा तो वर्टिकल, लैंडस्केप करेंगे तो हॉरिजॉन्टल। तीसरा आता है पेज साइज।
अब पेज की साइज कैसे हम लोग सेटअप करते हैं? पेज साइज मतलब पेपर जो हम लोग प्रिंट करेंगे उसका साइज कितना होगा। तो पेज साइज करने के लिए पेज लेआउट टैब में ही पेज सेटअप में जाते हैं। पेज सेटअप में जाने के बाद वहां से हम लोग क्लिक ऑन रिक्वायर्ड साइज, वहां पे लिखा रहता है, उस पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे तो बहुत सारी साइजें मिलेंगी और हमको जो भी साइज चाहिए पेज सेटअप में हमें मिल जाएंगी। लेटर आता है, इसमें बहुत सारी साइजें होती हैं, जैसे लेटर A4, A3, A5, ये सब साइजें हैं। इसमें से जो चाहिए, जितना साइज का हमारा पेपर है सेलेक्ट करेंगे, वो साइज हमारी स्क्रीन पे आ जाएगी पेज की। अब हमको मल्टी कॉलम्स, मान लीजिए कि कोई न्यूज़पेपर्स वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। तो जैसे ई बुक पढ़ रहे हैं, देखिए 1 कॉलम 2 3 4 इस तरीके के कॉलम्स होते हैं। तो इनको कैसे हम बनाते हैं वर्ड में? सेटिंग टेक्स्ट इन मल्टी कॉलम्स। ये कैसे करते हैं हम लोग? इसको भी पेज लेआउट में जाते हैं, पेज लेआउट टैब में, फिर पेज सेटअप में ही जाते हैं, फिर पेज सेटअप में जाने के बाद वहां पे हम लोग कॉलम्स पे क्लिक ऑन कॉलम, फिर कॉलम्स पे करने के बाद वहां पे ड्रॉप डाउन मेन्यू बना होता है, इस पे क्लिक करते हैं। बहुत सारी लिस्ट आती हैं, अब उसमें से जो लिस्ट हमको चाहिए हम उसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 राइट लेफ्ट किस तरफ कॉलम चाहिए हमें वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमें ज़्यादा कॉलम चाहिए, मोर कॉलम्स ऑप्शन भी होता है उसमें। तो वहां पे नंबर बॉक्स रहता है, मोर कॉलम्स पे क्लिक करते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। नंबर ऑफ कॉलम्स जितना हमको चाहिए, कितना बॉक्स सेट चाहिए वो हम वहाँ फिल करते हैं, और फिल करने के बाद ओके बटन को प्रेस कर लेते हैं। हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाता है। मान लीजिए हमें 4 चाहिए तो 4 ऐसे 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 करके 4 कॉलम्स बन जाएंगे उस पेज के एक रो में। अब चलते हैं हम लोग कॉलम्स एंड पेज ब्रेक्स। कॉलम्स एंड पेज ब्रेक। कॉलम्स एंड पेज ब्रेक क्या होता है? अगर हम लोग किसी स्क्रीन पे लिखते हैं, मान लीजिए हमने पहले लिख लिया, तो द टेक्स्ट एडेड इन कॉलम इज एडजस्ट ऑटोमेटिकली एंड फ्लो टू द नेक्स्ट कॉलम। You can start a particular text from a new column. In the same way, we can start particular text in new page also. अगर हम कुछ भी एंट्री करते हैं, अगर कॉलम में कुछ भी टेक्स्ट ऐड करते हैं, जब वो फुल हो जाता है तो अपरूपी दूसरे कॉलम में चला जाता है, और जब पेज फुल हो जाता है तो अपरूपी ये दूसरे पेज में चला जाता है। तो ये हम लोग कैसे करते हैं?
वहां पे भी हम लोग को पेज सेटअप पे ही, पेज लेआउट में पेज सेटअप, देन वहां से हम लोग चूज करते हैं ब्रेक्स बटन। ब्रेक्स बटन होता है। अब ब्रेक्स बटन चूज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं पेज में, तो ब्रेक्स बटन में देखते हैं पेज और कॉलम दो चीज होता है। आपको जो चीज करना है, अगर कॉलम को ब्रेक करना है तो कॉलम चूज करेंगे, और ब्रेक को पेज को करना है तो पेज को चूज करेंगे एंड देन ओके। इस तरीके से हम लोग आपको पेज को ब्रेक कर सकते हैं। पेज ब्रेकिंग मतलब समझ में आया? पेज ब्रेक मतलब एक पेज को 2 पार्ट में तोड़ना है, या 4 पार्ट में तोड़ना है, या 6 पार्ट में तोड़ना है। इसके बाद आता है इंसर्टिंग ए ब्लैंक पेज। हम लोग एक ब्लैंक पेज कैसे इंसर्ट करेंगे? समटाइम व्हाइल एंटरिंग द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट यू नीड ऐड ए ब्लैंक पेज आफ्टर ए पार्टिकुलर टेक्स्ट। अब मान लीजिए कि हम कुछ एंट्री कर रहे हैं तो हमको एक उसी में पेज चाहिए, अगर कुछ नोट्स वगैरह उसमें लिखना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट जहां हमको पेज चाहिए वहां पे कर्सर को ले जाते हैं, एकदम बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट पुट द कर्सर। कर्सर को वहां ले जाके क्लिक करते हैं। सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट बटन पे क्लिक करते हैं। इंसर्ट बटन पे क्लिक करने के बाद वहां से पेज ग्रुप में जाते हैं, और देन ब्लैंक पेज ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा एक नया ब्लैंक पेज हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाता है। अब चलते हैं हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स का मतलब होता है कि टेक्स्ट और पिक्चर जो हम लोग डाले हैं अपने डॉक्यूमेंट में, उनको डायरेक्ट वेबसाइट पे भेज देना। Hyperlinks means hyperlinks for a text or picture can provide access to file, document or webs directly from a document। एक डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली अगर उसको वेब पे ले जाना हो तो उसमें हम लोग हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं। हाइपरलिंक के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो चीज हमको चाहिए पहले उस सेलेक्ट द टेक्स्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट। सेकेंड इंसर्ट में जाते हैं, वहां से हम लोग लिंक ग्रुप में हाइपरलिंक बटन को क्लिक करते हैं। तो वहां से हम लोग इंसर्ट हाइपरलिंक बॉक्स पे क्लिक करते हैं। इंसर्ट हाइपरलिंक पे करने के बाद हम लोग अपने फोल्डर और फाइल जहां पे हमने रखी है उसको ओपन करते हैं। सेलेक्ट रिक्वायर्ड फाइल, देन ओके। इस तरीके से हम लोग अपना जो भी डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसको डायरेक्टली हम लोग हाइपरलिंक पे ले जा सकते हैं। इसके बाद हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर, हेडर क्या होता है, डॉक्यूमेंट का ऊपरी हिस्सा
कोई भी पेज का ऊपरी हिस्सा जो भी हम बनाते हैं उसमें हेडर कहते हैं, और जो नीचे का भाग होता है वो फुटर होता है, जहां हम लोग हर एक डॉक्यूमेंट बनाने से पहले कुछ हेडिंग्स लिखते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने से पहले जो हेडिंग लिखते हैं, इतना दूर मान लीजिए, और ये नीचे फुटर हो गए। अगर पेज को चेंज करने के लिए नीचे हम लोग 1 2 3 वगैरह लिखते हैं या एंड लिखते हैं, ये होता है हमारा फुटर और ये होता है हमारा हेडर। हेडर appears at the top of the margin of page while footer appears at the bottom margin of the page। जो भी हम लोग मार्जिन छोड़ते हैं उसमें ही इसको हम लोग अपीयर्स कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, हम सीधे इंसर्ट टैब पे जाते हैं। इंसर्ट टैब पे यहां से हेडर और फुटर सेक्शन होता है। वहां से हम लोग ले लेते हैं ब्लैंक, बहुत सारा होता है ब्लैंक, 3 कॉलम्स। ऑस्टिन एंड बैंडेड, और सारे भी ऑप्शन होते हैं, उनमें से किसी एक को चूज करते हैं और ओके बटन दबा देते हैं। सेम काम ये हेडर के लिए भी होगा और फुटर के लिए भी होगा। अब चलते हैं इंसर्टिंग पेज नंबर्स। मान लीजिए कि एक डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, 10 20 30 40 पेज का हो जाता है, तो हमको तो पेज नंबर करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमको चेक करना हो, मान लीजिए कि 10वें पेज में हमने गलती की है, अगर हम पेज नंबर नहीं डालेंगे तो हमको तो पता चलेगा नहीं कि हम किस पेज में गलती किए हैं। तो अगर उसको हमको चेक करना हो, डालना हो पेज नंबर, तो कैसे डालेंगे? स्टार्ट करते हैं। ये आपको बॉटम ऑफ द पेज होता है, कभी भी इसको हम लोग टॉप पर पे भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बॉटम पे ही डाला जा सकता है, टॉप पे भी डाला जा सकता है और बॉटम पे भी डाला जा सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पे इंसर्ट टैब पे जाते हैं और वहीं हेडर और फुटर सेक्शन में फिर जाते हैं। वहां से पेज नंबर बटन पे क्लिक करते हैं। एक लिस्ट अपीयर हो जाती है हमारे सामने। बॉटम ऑफ पेजेज, बॉटम ऑफ पेजेज जैसे हम ले लिए, या टॉप ऑफ पेजेज, बॉटम होता है या टॉप। दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं। क्लिक ऑन द स्टाइल ऑफ पेज नंबर। अब वहां से स्टाइल ऑफ द पेज नंबर देख लेते हैं हम, जो भी स्टाइल हमको चाहिए, और उसके बाद हम लोग कहीं भी अपने पेज पे ले जाके क्लिक कर देते हैं माउस, और हमारा जो है पेज नंबर आप रूपी सारे पेजेस पे इंटर हो जाता है। अब चलते हैं इंसर्टिंग ए ड्राइंग टेक्स्ट बॉक्स। अगर मान लीजिए कोई ड्राइंग वगैरह बनाते हैं तो उसमें कैसे टेक्स्ट बॉक्स इंटर करेंगे। इसके लिए दो तरीका होता है। फर्स्ट, आपको उस टेक्स्ट बॉक्स जो भी क्रिएट है उस पे माउस का राइट क्लिक कीजिए और वहां से ऐड टेक्स्ट ऑप्शन को चूज कर लीजिए। आप उसमें लिखना शुरू कर देंगे, या फिर इंसर्ट टैब में जाइए और वहां से टेक्स्ट ग्रुप पे टेक्स्ट बॉक्स बटन पे क्लिक कर लीजिए और ड्रॉ कर लीजिए आप अपना टेक्स्ट बॉक्स जो भी है।
अब लास्ट आता है इंसर्ट सिंबल एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। तो इंसर्ट सिंबल्स, इंसर्टिंग सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाएंगे, क्लिक इंसर्ट टैब, वहां से सिंबल्स ग्रुप में जाएंगे, सिंबल ग्रुप्स में जाएंगे, बहुत सारे सिंबल्स मिलेंगे, जो भी सिंबल चाहिए उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, चूज सिंबल्स, देन ओके, उसके बाद ओके। इस तरीके से हम लोग सिंबल को अपने जो भी पेज पे लिख रहे हैं, अगर हमको किसी की सिंबल्स की जरूरत पड़ती है तो वहां हम इंटर कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका स्पेशल कैरेक्टर। तो जब हम सिंबल्स ग्रुप में जाते हैं तो वहां से हम यही चेंजेस होता है कि वहां पे हम स्पेशल कैरेक्टर पे क्लिक करते हैं, कैरेक्टर्स पे, और देन चूज कैरेक्टर्स, देन ओके। अब चलते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट के व्यूज पे। ये था हमारा पेज लेआउट। अब हम डॉक्यूमेंट व्यूज पे चलते हैं। डॉक्यूमेंट व्यूज मतलब डॉक्यूमेंट किस तरीके से हम देखेंगे। डॉक्यूमेंट व्यूज 5 तरीके के होते हैं आपके। डॉक्यूमेंट व्यूज, फर्स्ट आपका होता है रीड मोड, सेकेंड प्रिंट लेआउट, थर्ड चूज द करेक्ट। फर्स्ट में होगा आपका ऑप्शन सी, सेकेंड में ए, थर्ड में ए, फोर्थ में डी एंड फिफ्थ में सी। सेकेंड है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में होगा आपका 1, सेकेंड में होगा पोर्ट्रेट, थर्ड में लेटर, फोर्थ में रीड मोड एंड फिफ्थ में जूम इन। सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट का होगा आपका क्वेश्चन का आंसर, ए मार्जिन इज ए ब्लैंक व्हाइट स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द एज ऑफ पेज। सेकेंड का आपका आंसर होगा, मल्टी कॉलम्स टेक्स्ट मीन्स द टेक्स्ट इज रिटन देन one or more columns in same page. Example, newspaper. Third है आपका hyperlinks. Hyperlinks are text or picture that provide access to a file, document or website directly from your document. Fourth, header and footer. Header or footer are the content which appear at the top and the bottom margin of every page in the document. Fifth है आपका views. Read mode, print layout, web layout, outline and draft are the way you can view the document. इसके बाद लास्ट आपका है डी, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट आपका होगा फॉल्स, सेकेंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स एंड फिफ्थ इज ट्रू। थैंक यू।